इस राज से भारतीय जनता पार्टी का जड़ को उखाड़ देने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। ये सामंती विचार, ये सांप्रदायिक फैलाने वाले लोग, हमारे बीच समाज में जहर बोने वाले लोग, इनको अब झारखंड से खदेड़ने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। ये आदिवासी, दलित, पिछड़ा, मजदूर, किसान विरोधी ये जमात, व्यापारियों की ये फौज अब झारखंड में नहीं चलेगा। और इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि 20 सालों तक इस राज्य के अलग होने के बाद इन्हीं व्यापारी जमातों ने इस राज्य को हाँकने का काम किया, इस राज्य को दिशा देने का काम किया और दिशा ऐसा दिखा दिया कि आज झारखंड आके जाने के बजाय कीचड़ में जाके धंस गया। इनके 20 साल के कार्यकाल में लोग भूख से मरे। इनके 20 साल के कार्यकाल में किसानों ने आत्महत्या की। इनके 20 साल के कार्यकाल में झारखंड से लोग पलायन करने लगे। अब तो बात ये यहां तक बढ़ गई कि झारखंड तो छोड़ो, अब केंद्र में बैठने के बाद अब देश से भी पलायन कर रहे हैं लोग यहां से। यह हालत हो गया। ये व्यापारियों की जमात का चेहरा है। हम लोगों ने 5 साल पहली बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए को सत्ता से बेदखल रखा। उनका छटपटाहट इन 5 सालों में जो देखने को मिला, ऐसा दर्द, इतना तकलीफ शायद उसको कभी नहीं मिला हो। 1 साल से यहां आसाम का मुख्यमंत्री घूम रहा है, चिड़ियों की तरह सुपारी लेकर के इस झारखंड की सरकार को कैसे गिराएं। आए दिन षड्यंत्र रचते रहते हैं। यहां तक सरकार तो गिरा नहीं सके, लेकिन हमको जेल भेजने का षड्यंत्र जरूर उसमें सफल रहे। लेकिन जहां मैं समझता हूं गरीब गुरुआ का जिसके ऊपर आशीर्वाद हो, महिलाओं का आशीर्वाद हो, बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, मजदूरों का आशीर्वाद हो, तो उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। इन 5 सालों में जो हमने चुनौतियां देखी, 20 साल में कभी भी किसी सरकार ने इतनी चुनौतियां नहीं देखी। कोरोना जैसा महामारी आया और कोरोना में इतना लंबा समय कटा, 2.5 साल तक लगभग कोरोना हमारा लेके चला गया। और इस 2.5 साल में लोगों को बचाने के लिए हम लोगों ने एड़ी चोटी एक कर दी। ऐसा महामारी जिसका आता ना पता, कौन सा दवा लगेगा, कौन सा दवा नहीं, कुछ भी पता नहीं। आज इस कोरोना से जंग लड़ते लड़ते हमारे 2 मंत्री भी शहीद हो गए। हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। भाई जगन्नाथ महतो, हाजी हुसैन अंसारी साहब कोरोना के साथ निकल गए और इसी कोरोना का मार हमारे और भारतीय जनता पार्टी, यही लोग ये कोरोना में फर्जी दवा सबको ठुकवा दिया। ऐसा दवा ठुकवा दिया कि आज के दिन में लोगों का मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो गई है। और उन्हीं लोगों को इन लोगों ने दवा बनाने का जिम्मा दिया जिन लोगों से इन लोगों ने चुनाव में चंदा लेने का काम किया है। अरबों खरबों सबके साथ धोखा, पूरा देश के साथ धोखा। ये पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज इसीलिए इस राज्य में जो हम लोगों ने 5 साल इस राज्य के गरीब, मजदूर, किसान लोगों के साथ खड़ा रहने का काम किया, 20 सालों में कभी नहीं हुआ। हम लोगों ने मजदूर के लिए ऐसी नीतियां बनाई, देश में पहली बार इससे मजबूत नीति कहीं नहीं बनी। आज हमारे मजदूर चाहे केरल में हो, तमिलनाडु में हो या विदेश में जाकर के फंस गया हो या मर गया हो, उनको छुड़ा करके वापस घर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करती है। अनेक लोगों को हमने छुड़ाया, अनेक लोगों की
पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचाने का काम किया। नहीं तो पहले मजदूर जहां का तहां मर जाए, कोई लाने वाला नहीं, ये स्थिति था। आज के इस कोरोना की लड़ाई में हमारी महिलाओं ने सबसे अधिक हमारा साथ दिया था। ये मजदूर प्रधान राज्य है, या सबसे अधिक मजदूर है। कोई मजदूर अगर एक दिन काम नहीं करता, उसके घर में चूल्हा भी नहीं जलता है, उसका पूरा परिवार को भूखा सोना पड़ता है। और कोरोना काल में हमारी महिला दीदियों ने गांव गांव, पंचायत पंचायत, टोला टोला मुख्यमंत्री दाल भात योजना चला करके उन गरीब मजदूरों को मुफ्त खाना खिलाने का काम करता था। तब यहां के मजदूर बचे। नहीं तो कोरोना काल में मजदूर घर से बाहर निकलता, कोरोना से मर जाता, और घर के अंदर रहता तो भूखा मर जाता। इनके डबल इंजन की सरकार में लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के बात बात मर गया। कोरोना जैसा विपत्ति में भी हम लोगों ने एक भी मजदूर को इस राज्य में नहीं मरने दिया, और महिला दीदियों के सहयोग से पूरे राज्य को बचाने का काम किया। और उसी समय हमने संकल्प लिया, इस राज्य की महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा करेंगे, उनको मजबूत करेंगे। और आज उनके लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हमने लाया है। आज राज्य की सभी महिलाओं के खाते में हजार हजार टका जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है मैया लोग बताओ? जा रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी बबलू जी को यहां जिताइए, भाजपा के चंगुल से इस सिंदरी को बाहर निकालिए और फिर सरकार बनाइए। हमने संकल्प लिया है, अगले 5 साल के भीतर में आपके खाते में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आपको वादा करते हैं। और उसका जो पहला कदम पड़ने वाला है, हमने निर्णय ले लिया है कि अभी जो अगला महीना, अभी का महीना का पैसा आया कि नहीं? आया कि नहीं? आ रहा होगा, आजकल में आ जाएगा या आ गया कई जगह। तो चौथा किस्त आया कि नहीं? चौथा किस्त, चलो ठीक है। अभी दिसंबर में जो है ना, जो 1000 टका है वो 1000 बढ़ करके 2500 हो जाएगा। ठीक है, चिंता मत कीजिए, अभी धीरे धीरे बढ़ेगा साहब, लेकिन सरकार आपका होना चाहिए, मूलवासी आदिवासियों का सरकार होना चाहिए, मजदूर किसान का बेटा होना चाहिए आपका जनप्रतिनिधि। इसीलिए आप बबलू महतो को हर हाल में जिताइए। आज के दिन में भी हमारा गांव देहात इतना गरीब है, जो छोटा छोटा जरूरत के लिए बड़े बड़े महाजनों से कर्जा लेता है। 5000, 10,000 टका, चाहे बच्चा का फीस भरना हो, चाहे कोई इलाज करना हो, चाहे बिजली का बिल का भरना हो। अगर समय पे बिजली का बिल नहीं भरते हैं तो पुलिस और कोर्ट कचहरी हो जाता है। अगर समय में फीस नहीं दो तो बच्चा को स्कूल से बाहर कर देता है, निकाल देता है कि नहीं? लेकिन आज आपका वो बोझा हमने अपने कंधे पे लिया, और आज आपका सारा बिजली का बिल का बकाया हमने माफ कर दिया। बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं? हो गया? बोझ हल्का हुआ कि नहीं? पूछो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि 20 साल तक कौन सा गरीब का बोझ तुमने घटाया, कौन सा किसान का बोझ घटाया? एक भी नहीं बता सकता। 20 सालों में हमारा ये 4 साल का कोरोना की लड़ाई और फिर 2.5 साल का ये काम, आज हम लोगों ने आपके साथ दुख दर्द में खड़ा होने का काम किया। यहाँ किसान आत्महत्या करते थे, पहली बार 20 साल में हम लोगों ने किसानों का ऋण माफ करने का भी काम किया है। तो कई ऐसी चीजें हैं। ये वीर भूमि है, विनोद बिहारी महतो जी का भूमि है, और आज यहाँ का संघर्ष, यहाँ का इतिहास किसी से छुपा नहीं है। आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी आज बुजुर्ग हो गए, नहीं आ पाए, नहीं तो वो, और आज आपका नेतृत्व करने के लिए हम लोगों ने पूरे महागठबंधन के साथ, पहले हम लोग भी आपस में छीना झपटी करते थे, तो
दो आदमी लड़ाई लड़ता था, तीसरा लोग फायदा उठा लेता था। अब ये फायदा नहीं उठाने देंगे, इसलिए हम लोगों ने एक साथ चलने का मन बनाया और बबलू जी को यहाँ हम लोगों ने प्रत्याशी के रूप में और मेरा आँख कान नाक के रूप में यहाँ हमने इनको रखा है और इनको जिताने का काम कीजिए। और विशेष नहीं कहते हुए जिताइएगा ना, इनको पक्का जिताइएगा ना, यहाँ बीजेपी से मुक्ति मिलेगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ हम आगे जाने का विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद। कितना नंबर पर है? कितना नंबर? 5 नंबर ईवीएम मशीन पर बटन है। हाँ, और झंडा के लाल झंडा पर 3 तारा का निशान। सभी लोग, आप लोग भारी मतों के साथ उसमें बटन दबाकर इनको विजय बनाएं ताकि यहाँ के मजदूरों का हाथ मजबूत हो सके।